जैसे को तैसा हिंदी कहानी। आज हम आपको खरगोश और हाथी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आपको ज्ञान का बोध होगा। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है जिसमें हाथी पहले तो खरगोश को अपना घनिष्ठ मित्र बना लेता है और फिर अपनी पूर्ति होने बाद उसको धोखा दे देता है। यह कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में एक खरगोश तथा उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। उसका बेटा बहुत ही सुंदर तथा नटखट था। खरगोश उस जंगल में पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके कुछ खाने का सामान लाता था और अपने परिवार का पोषण करता था। लेकिन एक बार कम बारिश होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया, जिसके कारण जंगल में काम न मिलने की वजह से वह अपने परिवार का पालन पोषण पूरी तरह नहीं कर पा रहा था। परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। उसने रात को घर जाकर निर्णय लिया कि वह पास वाले ही जंगल में जाकर काम करेगा। अगली सुबह जब वह अपने बेटे को साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। कुछ दूर तालाब दिखाई दिया, वहां पानी पीकर आराम किया और फिर जंगल की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे उस जंगल में आ गए और काम की तलाश में घूमते हुए एक हाथी से मुलाकात हुई। दोनों ने बातें की, अपना परिचय बताया। हाथी बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। हाथी का भी एक बेटा था। दोनों में अच्छी मित्रता हुई और खरगोश को उसी हाथी के साथ काम मिल गया। हाथी को खरगोश का बेटा बहुत पसंद आया। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था जो उस जंगल का राजा था। राजा होने के साथ साथ वह एक बहुत अच्छा न्यायकर्ता भी था। वह राजा उस हाथी से नफरत करता था। एक दिन खरगोश को सूचना मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई है। तो खरगोश को तुरंत वहाँ से निकलना था। उसने सोचा कि वह अपने बेटे को मित्र हाथी के पास अपनी अमानत के रूप में रखकर चला जाता हूँ। वह उसे हाथी के पास रखकर चला जाता है। हाथी ने सोचा कि यदि मैं इस बच्चे को जंगल के राजा शेर को भेंट कर दूंगा तो शायद मेरे प्रति राजा की ईर्ष्या है, वो दत्म हो जाएगी और राजा की भूख भी मिट जाएगी। तो हाथी ने खरगोश के बेटे को गुप्त कमरे में बंद कर दिया ताकि मौका देखकर वह उसे राजा को दे सके। जब खरगोश घर से वापस आया तो उसे अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उसने हाथी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तब हाथी ने जवाब दिया कि वह बहुत नटखट था, मेरी तो सुनता ही नहीं। तो मैंने उसे एक लोहे की चैन से बांध कर रखा था और फिर दूसरे दिन देखा तो लोहे की चैन तुम्हारे बेटे को खा गई। यह बात खरगोश को हजम नहीं हुई, किंतु अब उपाय भी कुछ नहीं था। कुछ देर बाद सोचकर उसने कहा कोई बात नहीं। उसने हाथी से कहा, मैं तालाब में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे को भी मेरे साथ नहाने भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा कर आ जाएगा। हाथी उसकी चतुराई के बारे में कुछ समझा नहीं और उसने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। खरगोश ने हाथी के बेटे को एक गुफा में ले जाकर बाहर से गेट पर एक चट्टान लगा दी, जिससे हाथी का बेटा बाहर न निकल पाए। उसे बंद करके जब वह हाथी के घर आया तो हाथी ने पूछा, मेरा बेटा भी आया था ना तुम्हारे साथ, वह कहाँ है? खरगोश ने कहा, उसे तो कौआ उठाकर ले गया। हाथी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? कभी कौआ भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? खरगोश बोला, यदि कौआ बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो लोहे की चैन कैसे एक बच्चे को खा सकती है? दोनों विवाद करते हुए जंगल के राजा के पास गए। वहां जाकर राजा के सामने हाथी ने दुहक कथा सुनाई, इस खरगोश ने मेरे बेटे को चुरा लिया है। राजा ने कहा, इसका बेटा इसे वापस दे दो। खरगोश बोला, उसे तो कौआ उठाकर ले गया। राजा, क्या कभी कौआ भी इतने बड़े शरीर वाले हाथी के बेटे को कैसे उठाकर ले जा सकता है? खरगोश बोला, स्वामी, यदि मेरे बेटे को एक निर्जीव लोहे की चैन खा सकती है तो कौआ भी हाथी के बेटे को उठाकर ले जा सकता है। राजा के प्रश्न पर खरगोश ने पूरा वृतांत सुनाया
और हाथी से खरगोश का बेटा वापस दिलाया और खरगोश ने भी हाथी का बेटा लाकर हाथी को वापस दिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना सिर ऊंचा उठाने के लिए दूसरे का सिर नहीं काटना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह अपना अपना होता है उसी तरह दूसरों का भी उनका होता है। जिसको हम पर विश्वास हो उसको कभी धोखा नहीं देते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन साथ वही देता है जिसका साथ तुम देते हो। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। वातावरण के अनुकूल एक प्रेरक कहानी। आज का यह आर्टिकल मैंने वातावरण के लिए लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन व्यापन के लिए एक शुद्ध, स्वच्छ वातावरण का होना बहुत ही जरूरी होता है और इसे शुद्ध रखना भी मनुष्य का ही कर्तव्य बनता है। हमसे जितना हो सके उतना ही इस वातावरण को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए पृथ्वी पर ही मानव जीवन व्यापन किया जा सकता है, क्योंकि इसी पर हमारे जीवन व्यापन के आवश्यक तत्व मौजूद हैं। और अगर वातावरण साफ एवं शुद्ध रहेगा तो जीवन का व्यापन काफी आसान हो जाएगा। इंसान को वातावरण के अनुकूल होना पड़ता है, न कि वातावरण मनुष्यों के अनुकूल होता है। जैसा वातावरण होता है, मनुष्य तथा उस वातावरण के आसपास वाले सभी जीव जंतु अपने आप को उसी वातावरण के अनुसार बना लेते हैं। हर बार मनुष्य और अन्य प्राणी वातावरण के प्रति सामंजस्य बैठा ही लेते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार निडर होकर हर परिस्थिति का मुकाबला करते रहते हैं। कई बार नाकामयाबी मिलती है तो कभी कभी हासिल कर अपने आप को निखार देता है। पृथ्वी ही मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के जीवन जीने के लिए अनुकूल क्यों है? क्योंकि पृथ्वी ही उन सभी ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिसके पास प्राणियों के जीने के लिए आवश्यक सभी तरह के तत्व जैसे वायु, जल, अग्नि, मिट्टी, अनुकूल वातावरण, दिन रात आदि उपलब्ध हैं। प्राणी अपने आसपास के वातावरण जैसे तापमान न्यूनतम और अधिकतम मन से कई ज्यादा ऊपर ये नीचे हो जाता है। कभी कभी ठंड का मौसम भी अपना मुकाबला कराता है, तो कभी ज्यादा बारिश, तो कभी ओलावृष्टि, तो कभी सूखा जैसे तांडव दिखाता है। फिर भी प्राणी अपनी सकारात्मक दृष्टि से वातावरण के प्रति तत्पर रहता है और जीवन काल का हर वो कीमती वक्त उसी वातावरण में घुलकर अपनी परिस्थितियों और परेशानियों का सामना करता हुआ एक दिन उसी जीवन से मोह त्याग कर उसी वातावरण में लीन हो जाता है। हर एक प्राणी अपने जीवन से मोह करता रहता है और अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ भरने की कोशिश करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। और इसी भागदौड़ के बीच जिंदगी के सफर में जैसा आया था वैसा का वैसा ही चला जाता है। और जब जाता है तो सोचता है कि आखिर मैं लेकर भी क्या जा रहा हूँ। लेकिन इस जमाने में तो लोग अपने आप को स्वच्छ वातावरण से दूर ढकेलने लगा है। वातावरण स्वच्छता की ओर ध्यान भी नहीं देने लगा है। वातावरण स्वच्छता का अभाव ज्यादातर शहर के इलाके में हो रहा है। कचरे को निर्धारित स्थानों पर न डालकर मनचाही जगह पर डाल दिया जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को पॉलीथिन में भरकर कहीं भी फेंका जाता है, जिससे वातावरण दूषित होता है और इसका सीधा असर हम सभी प्राणियों के जीवन काल पर पड़ता है। जीवन के हर एक नए सवेरे में एक नया पौधा लगाने की जगह प्रतिदिन वृक्षों की कटाई की जा रही है। वृक्षों की कटाई से हो रही वृक्षों की कमी से मौसम का चक्र बिगड़ चुका है। कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखा जैसी बड़ी बड़ी आपदाएं मनुष्यों के सामने नजर आ रही हैं। तेज गर्मियों के दिनों में पक्षी दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं भी कुछ नहीं मिलने पर आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में अपनी छतों पर पानी का भरा हुआ बर्तन और खाने के लिए कुछ दाने बिखेर देना चाहिए, जिससे उन्हें भी जीने का सहारा मिल जाए। जब इंसान अपनी आवश्यकताओं से परिपूर्ण हो जाता है तो वह उस वस्तु की वैल्यू भूल जाता है और पूरी तरह निसंकोच हो जाता है। लेकिन उस वस्तु की वैल्यू उसे पता होती है जो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन रात, चाहे तेज धूप हो,
तेज ठंड हो या तेज बारिश हो, फिर भी उस वस्तु की वैल्यू समझता है। हमें पर्यावरण की रक्षा करने में अपना योगदान देना होगा। अगर पौधे लगा नहीं सकते तो जो पौधे लगे हुए हैं उनकी तो देखभाल कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। पर्यावरण दूषित करने से सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की आ रही है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी संकट से घिरते जा रहे हैं। और अगर ऐसे संकट के समय में हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो इस पृथ्वी पर भी जीव का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके वातावरण को दूषित होने से बचाए रखें और वातावरण के साथ ही इंसानों और अन्य प्राणियों के प्रति भी अपना कर्तव्य भलीभांति से निभाएं। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे।